हेलो एवरीवन, 12 जुलाई 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं कुछ आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट सा डेटा। आप अगर सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और के साथ साथ आप लोगों को फटाफट अपनी रिवीजन करनी है तो आप इस बैच के अंदर एनरोल हो जाना और यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है ना सारा डेटा आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है ना हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। ये किताब आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हाल ही में हरियाणा में आए भूकंप के संदर्भ में बताइए कि हरियाणा के कुल कितने जिले उच्च भूकंपीय क्षेत्र यानी कि सिस्मिक जोन के अंदर आते हैं आपके। तो सिस्मिक जोन के अंदर हरियाणा के अंदर जो जिले आते हैं वो टोटल 12 जिले आते हैं। देखो एक्चुअली ना दो टाइप के सिस्मिक जोन हैं। इनमें से ये 12 जिले, मैं आपको अगर थोड़ा यूं बताऊं कि हरियाणा के ना 12 जिले संवेदनशील है। तो सिस्मिक जोन 4 में आने वाले जिले हैं ये संवेदनशील जिले माने जाते हैं। जोन 3 में आने वाले थोड़े कम प्रभावित है। जोन 2 में आने वाले बहुत ही कम संभावना होती है वहां पे भूकंप आने की। जोन 2 में आने वाले तो देखो सिरसा है, फतेहाबाद है, कुछ क्षेत्र है और हिसार का भी कुछ एरिया आता है। जोन 3 में आने वाले कौन से हैं? कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, भिवानी और हिसार है। और जोन 4 में आने वाले जिले हैं रोहतक है, महेंद्रगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। ये जोन 4 में आने वाले हैं आपके, ठीक है। अच्छा, भूकंप जब भी कभी आता है ना तो एक तो फोकस पॉइंट होता है और एक होता है एपिसेंटर होता है। देखो फोकस पॉइंट जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, एपिसेंटर जहां पे सबसे पहली बार महसूस होता है भूकंप के झटके, जहां पे पहली बार सबसे पहले फील किए जाते हैं। भूकंप कई तरह से आता है, इन्हें फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। 3 तरह की फॉल्ट लाइन होती है। एक होती है रिवर्स फॉल्ट होती है, भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरह उठता है इसमें। एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की ओर चला जाएगा। और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होती है, टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण की वजह से जो है ना जमीन का एक हिस्सा आगे पीछे की तरफ खिसकता है। तो तकरीबन 3 तरीके के भूकंप होते हैं आपके ये। इनमें भी फिर अलग अलग टाइप की वेव निकलती है भूकंप की। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा जन विश्वास विधेयक का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो जन विश्वास विधेयक का मुख्य उद्देश्य है छोटे अपराधों को अपराध मुक्त बनाना और विभागीय अनुपालन को थोड़ा सरल बनाना। ये विधेयक छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त डी क्रिमिनलाइज कर देगा और विभागीय अनुपालन जो है ना उसका बोझ कम करेगा। निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार अनुकूल माहौल बनाएगा। भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण है वो करेगा। भवन निर्माण बिल्डिंग कोड को सरल बनाएगा। पिछले एक दशक में 36 पुराने अधिनियम जो है ना वो निरस्त किए गए हैं। 37 आपराधिक प्रावधान हटाए गए हैं। 37 विभागों के 230 प्लस अधिनियमों की समीक्षा की जा रही है। राज्य स्तर पर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है वो स्थापित किया गया है। भूमि उपयोग नीति को सरल बनाया गया है। लाल डोरे की भूमि भी उद्योगों के लिए खाली की गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई मानकों में दिल्ली से भी आगे निकल गए हैं। और मिश्रित भूमि उपयोग मॉडल अपनाया गया है जो आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुमानित है। लगभग उनको अनुमति मिली है। हरियाणा के किस जिले के सरकारी कॉलेज ने राज्य में एमबीए कोर्स स्टार्ट करने वाला पहला सरकारी कॉलेज बना है? तो पहला सरकारी कॉलेज बना है हरियाणा का पंचकुला। सरकारी कॉलेज है, एमबीए का सेक्टर 1 के अंदर है और यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर शैलजा छाबड़ा के अनुसार हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज है जिसे यहाँ पे इस कॉलेज की मंजूरी मिली है। 40 सीटें निर्धारित है और 2025 के दूसरे सप्ताह में, मतलब जुलाई के सेकेंड वीक से जो है इसके अंदर एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं फिलहाल के लिए। हरियाणा ने डिजिटल कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षित किया है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये प्लेटफॉर्म है आईजीओटी। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। देखो अब नए आपराधिक कानून आ गए हैं तो सिखाना भी जरूरी है कि कौन से आपराधिक कानून है और उनको कैसे अप्लाई करना है। 54,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को बीएनएस, बीएनएसएस और बीसीए के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। 37,800 से ज़्यादा अधिकारी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल कानूनी शिक्षा प्रयास है ये।
ई सम्मन 91.37 सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से और ई साक्ष्य 100% तलाशी और जब्ती का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ई सम्मन पायलट प्रोजेक्ट पे हरियाणा में सबसे पहले जो है ना सिरसा के अंदर लागू किया गया था और पूरे भारत में सबसे पहले एमपी में लागू हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लागू किया गया था। और 67.5% गवाह और शिकायतकर्ताओं के बयान ई साक्ष्य ऐप से जो है ना दर्ज किए गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हरियाणा के अंदर ना वो आप लोग ना एप्लीकेशन में और के साथ साथ एक नई योजना है, हरियाणा साक्षी योजना है, साक्षी संरक्षण योजना भी गवाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हाल ही में एक योजना भी स्टार्ट की गई है। लिंग संवेदनशील फास्ट ट्रैक न्यायालय है, पोस्को के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला में विशेष अदालतें स्थापित की गई है। गवाह पूछताछ में लचीलापन है, गवाहों से निर्धारित स्थलों पर जो ना पूछताछ की अनुमति है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोर्ट में आके, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इशू होते हैं, कहीं और भी जगह पे उनसे पूछताछ की जा सकेगी। फोरेंसिक से रिलेटेड देखा जाए तो हरियाणा के अंदर साइबर फोरेंसिक उपकरणों पर 68.7 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 16 भाषाओं में और 2400 प्लस पाठ्यक्रम सब्जेक्ट इसके अंदर है, जिसमें स्किल और के साथ साथ जो है ना ये आपका एआई मॉडल पे आधारित है आपका टोटल। चलिए डियर, आज का सेशन के क्वेश्चन जो है ना आपके पास में इतने ही थे और आप मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली एआई हब जो है ना हरियाणा के कितने जिलों में सेटअप किए जाएंगे और 2047 तक हरियाणा जो है ना कितने डॉलर की इकोनॉमी है वो सेटअप करना चाहता है, ये टारगेट कब कितने तक का है और एआई हब 2 बनेंगे हरियाणा में, कौन कौन से जिलों में बनेंगे वो बताना मुझे आप लोग। ओके, शुक्रिया।